नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चौसर में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देखिए, विधानसभा चुनाव के पहले ईडब्ल्यूएस का मुद्दा गर्मा गया है। जी हां, विधानसभा में जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने ईडब्ल्यूएस में जो है 5 साल आयु सीमा बढ़ाने की बड़ी मांग कर दी है। इस मांग के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार इनकी मांग को मानेंगे? क्या नीतीश कुमार ईडब्ल्यूएस में कोई बड़ा खेला तो नहीं करेंगे? आज इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, चुनाव के पहले ईडब्ल्यूएस का मुद्दा गर्मा गया है। ईडब्ल्यूएस पर खुद पार्टी के ही विधायक ये मांग कर रहे हैं कि 5 साल इसमें आयु सीमा को जो है बढ़ाया जाए। तो कैसे देखते हैं आप सर इसको? देखिए, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इसको लेकर आज बहुत सारी चीज़ें हुई है सदन में। तो जैसा आपने कहा कि डॉक्टर संजीव ने उठाया कि 5 साल इसको बढ़ाया जाए। सरकार ने कहा कि संभव नहीं है, उस तरह का नहीं है, लेकिन एक काउंटर बात कही डॉक्टर संजीव की ने 5 राज्यों में, बड़े बड़े राज्य हैं जिसमें जो है राजस्थान भी है, हरियाणा भी है, महाराष्ट्र भी है और साउथ इंडिया के भी 1-2 राज्य हैं जहां पर आयु सीमा बढ़ाई गई है। तो डॉक्टर संजीव का यही कहना था कि जब उन राज्यों में बढ़ा दी गई है तो आप क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? आपको एक प्रस्ताव देना चाहिए केंद्र सरकार को, ये करना चाहिए। तो डॉक्टर संजीव के इस कथन के बाद कि भाई 5 राज्यों में बढ़ गया तो बिहार में भी बढ़ना चाहिए, ये मुद्दा अब धीरे धीरे इतना गरमाएगा जिसकी दिव्या जी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या सर नीतीश कुमार के हाथ में है ईडब्ल्यूएस, मतलब जो आरक्षण की उन्होंने मांग की है 5 साल की आयु सीमा को बढ़ाया जाए, तो नीतीश कुमार के हाथ में ये जिम्मेदारी है? नहीं, देखिए, इसमें तो केंद्र सरकार का ना सारा है भैया। ये तो पूरे देश भर में लागू हुआ है, कोई बिहार में तो लागू नहीं हुआ है कि आप एक तरह का प्रस्ताव भेजिए केंद्र सरकार को और दूसरे राज्यों ने कैसे इसको बढ़ाया है उसका अध्ययन करिए कि उन्होंने कैसे बढ़ा दिया। उन्होंने केंद्र सरकार की मदद ली या आपके पास कोई कानून था उसके तहत बढ़ा दिया, ये आप उसका अध्ययन करके आप जो है बताइए। तो इस हिसाब से लेकिन करिए। लेकिन सरकार ने कहा कि इस तरह का प्रावधान नहीं है। ये होगी सदन की बात, लेकिन सदन के बाहर भी ईडब्ल्यूएस को लेकर बहुत सारी चीजें हो रही है। सर, ये भी जानकारी आ रही है कि जो 10% ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया जाता है तो उसमें भी नीतीश कुमार कोई बड़ा खेला कर सकते हैं। तो ये बड़ा खेला आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? देखिए, जैसे ही ईडब्ल्यूएस का मामला हुआ है ना, लोग तरह तरह की बातें कहने लगे हैं, सुनने लगे हैं और सोचने लगे हैं कि क्या ये एक सामान्य मांग है या इसके पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है। तो आपको हम बताएं दिव्या जी कि एक सर्वे अभी आया है, उस सर्वे में बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण का लाभ जो लड़कियां और लड़के लेते हैं, उसमें जो आंकड़ा है वो है कि ब्राह्मण, कायस्थ, पठान, सैयद और जो अन्य बौद्ध और जैन लोग हैं, ये लोग मैक्सिमम फ़ायदा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का ले रहे हैं और सबसे कम फायदा मिल रहा है राजपूतों को, भूमिहारों को और शेख को। इन द सेंस या तो ये लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं या फिर किस कारण से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो सर्वे है, जो डेटा है वो यही है कि ज़्यादा लाभ ब्राह्मण को मिल रहा है, कायस्थ लोग को मिल रहा है, पठान सैयद को मिल रहा है। कम लाभ मिल रहा है राजपूत को, भूमिहार को और शेख को। अंतर बहुत है, मतलब 80% अगर लाभ ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मिल रहा है ब्राह्मण, कायस्थ और दूसरे को, तो मात्र जो है 20% लाभ राजपूत, भूमिहार और। तो नीतीश कुमार इसमें खेला क्या करेंगे? खेला कर सकते हैं। मान लिया कि आपको ध्यान रखिए, जिस तरह से दलित महादलित हुआ, पिछड़ा अति पिछड़ा हुआ, अगर ईडब्ल्यूसी के एस के 10% आरक्षण को अगर 2 पार्ट में बांटा जाए, 5-5% कर दिया जाए, जिसके पर्दे के पीछे तैयारी भी है, तब समझिए कि क्या होगा। आखिर जो सर्वे बता रहा है कि राजपूत भूमिहारों को लाभ नहीं मिल रहा है और नीतीश कुमार अगर उसको बंटवारा करके राजपूत और भूमिहारों को लाभ दे दें आरक्षण के, राजपूतों के लड़कों को, लड़कियों को, भूमिहार के लड़के लड़कियों को, तो वो जो खेमा है वो तो नीतीश की जय जयकार शुरू कर देगा। नीतीश कुमार कब से भूमिहार और राजपूत पर ध्यान देने लगे? यही तो है कि भाई अगर आपको नया वोट बैंक जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ेंगे? इसी सब तरीके से जोड़ेंगे ना भाई। आप जैसे आप जैसे दलित पर किसी एक का राज था, जैसे ही दलित महादलित हुआ तो नीतीश कुमार को वोट मिलने लगा, पिछड़ा अति पिछड़ा हुआ तो वोट मिलने लगा। तो एक सोच ये भी है, खेल ये भी है कि 5-5% कर दीजिए, 2 कैटेगरी बांट दीजिए, सब कैटेगरी बना दीजिए। एक कैटेगरी में ब्राह्मण, कायस्थ, पठान,
और ये अन्य लोग रहें दूसरे कैटेगरी में, राजपूत, भूमियार और शेख लोग रहें। तो क्या राजपूत, भूमियार और शेख से इन्हें फायदा मिलेगा अगर ये 10% में 5-5% का अगर बंटवारा कर देते हैं तो? देखिए भाई, अगर आप आरक्षण का लाभ, आरक्षण एक ऐसा इशू है खासकर छात्र छात्राओं के लिए, अगर आप उसको आरक्षण का लाभ देने के लिए सब कैटेगराइज कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि वो एक बड़ा वोट बैंक अपने तरफ कर रहे हैं, और ऐसा वोट बैंक जो बीजेपी का माना जाता है। देखिए निशाना समझिए दिव्या जी, नीतीश कुमार का वो वोट बैंक बीजेपी का है, और उस वोट बैंक को अगर सब कैटेगरी होती है, नियम कानून इसमें क्या है इस पर डिटेल में जाने में पता चलेगा, इसमें केंद्र की क्या भूमिका हो सकती है, राज्य सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। लेकिन प्लान है कि सब कैटेगरी किया जाए, 5-5% कर दिया जाए, 2 कैटेगरी बना दिया जाए, और राजपूत और भूमियार के छात्र छात्राओं को ज़्यादा फ़ायदा हो सब कैटेगरी से, और उसको अपने तरफ खींचा जाए। भाजपा भी इसका विरोध नहीं कर पाएगी, कैसे करेगी? अगर भाजपा विरोध करेगी सब कैटेगरी का तो राजपूत और भूमियार लोग बिगड़ जाएंगे। भाई सर एक बात याद आ रही है कि एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाली बात हो गई है ये एक तरह से। नीतीश कुमार को लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी वो मेंटली स्टेबल नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर नीतीश कुमार कुछ ऐसा कर देंगे कि बीजेपी हो, आरजेडी हो, सारे गठबंधन के लोग मुंह ताकते रह जाएंगे। देखिए ये चुनाव नीतीश कुमार का अंतिम चुनाव है। हम बार बार कहते हैं कि आखिरी चुनाव है, और जनता दल यूनाइटेड को नंबर 1 की पार्टी बनाने का संकल्प उनके दिल में है। 43 सीटों की पीड़ा वो भूलते नहीं हैं। कई प्रोग्राम में हम इस बात को दोहराते हैं, लोग कहते हैं कि एक ही बात आप बार बार बोलते हैं, लेकिन मूल में यही है। ये जो दर्द है नीतीश कुमार का, इसको वो हटाना चाहते हैं 25 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर। तो कैसे बनेंगे? एडिशनल वोट लाना है। जो कैटेगरी की बात हो रही है उसका एक ही मकसद है कि भाई हम राजपूत और भूमियार के जो लड़के लड़कियां हैं वो अट्रैक्ट हो जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार का नाम ले। रोजगार अभी हो रहा है ना भाई, बिल्कुल, कि यूथ हमारे तरफ आए। तो ये तमाम चीज़ें कोशिश हो रही है, विकास का तो एजेंडा है ही अपने आप में। ये सारी कोशिशें हो रही है कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बढ़ाएं। तो ईडब्ल्यूसी का आरक्षण, देखिए जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं डॉक्टर संजीव, उन्होंने उठाया है मुद्दा है कि 5 साल आयु बढ़ाया जाए। विधानसभा में बड़ा जोरदार भाषण हुआ है उनका। सर ये जैसे कि जेडीयू के विधायक श्रवण कुमार, उन्होंने ये मुद्दा उठाया, उन्होंने तो जवाब दिया मंत्री के तौर पर। मुद्दा तो डॉक्टर संजीव ने उठाया। जी, लेकिन इन्होंने जब जवाब दिया तो इन्होंने साफ कहा कि ये मुद्दा जो है केंद्र सरकार के हाथ में, इसलिए बिहार सरकार इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने इसका क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा कि 5 राज्यों में ऑलरेडी आयु सीमा बढ़ाई गई है। तो क्या आने वाले समय में केंद्र सरकार या बिहार सरकार, तो उनके हाथ में नहीं है, केंद्र सरकार इस मांग को मानेगी? वही तो का बात कही जाएगी कि जब आप डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी आप ही हैं, यहाँ भी आप ही हैं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा है ये? आप किसका मान लीजिए वहाँ दूसरी सरकार होती तो कहती भाई हमारी बात नहीं सुन रही है, लेकिन जब दोनों जगह आप ही की सरकार है तब फिर राजपूत और भूमियारों को लाभ क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल तो उठाएंगे जनता दल यूनाइटेड के लोग, और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो यही कहानी, बड़ा खेल हो सकता है, देखिए क्या होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ईडब्ल्यूएस का मुद्दा जो है इस विधानसभा चुनाव के पहले गर्मा गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% दिया जाता है, लेकिन अब इसमें 5 साल आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है। अब ये मांग कितने दूर तक जाता है, केंद्र सरकार के कान तक ये मांग जा पाती है या नहीं जा पाती? और नीतीश कुमार जो 10% आरक्षण दिया जाता है इसमें भी खेला करने की बात कर रहे हैं। अब ये खेला कितने आगे तक जा पाता है और नीतीश कुमार अपना क्या कुछ कर पाते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य प्रोग्राम में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।